जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट, सभी विषय, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं आज का वचन, आज की रोटी लेकर, जिसको हमने खाना है, अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को पाना है, ताकि हम बलवंत, दृढ़ और मजबूत बने रहें, खुदावंद की रहमतों में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हम बचाए जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी वचनों के द्वारा। तो जी भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की तरफ, आज की रोटी की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे पाक पवित्र बाइबल में ऐसे वचन जिससे हम जान पाते हैं कि हमें परमेश्वर के नजदीक कैसे जाना है और परमेश्वर की हिदायत हमारे जीवन में क्या है। तो जी हाँ भाई बहनों, हम बढ़ते हैं उस पाक पवित्र वचन की तरफ। हम देखेंगे मरकुस 10 का 13 से लेके 16 तक। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वे उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने ये देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उन्होंने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा है परमेश्वर क्या चाहता है। हम सभी बेटा बेटी से परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारी नजदीकियां परमेश्वर के साथ कैसी बनी रहे, हमें किस तरह से खुदावंद के नजदीक बने रहना है, हमारा हृदय कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए। तो वचन के द्वारा खुदावंद ने हमें बताया है और हमें हिदायत दी है। यही हिदायत है हम सभी के लिए, हर एक मानव जाति के लिए। हमें परमेश्वर के नजदीक इसी तरह से जाना है, एक मासूम बच्चे की तरह। जैसा कि वो बच्चे प्रभु यीशु मसीह को देखते उसकी तरफ दौड़ने लगे, मगर उनके शिष्यों ने उनको रोक दिया और उनको डांटने लगे। क्योंकि भाई बहनों, अक्सर क्या होता है, जब कोई महापुरुष हमारे बीच में आता है या कोई दिव्य दर्शन हम देखते हैं, तो जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो अपनी अकल चलाने लगते हैं। वो अपनी अकल का इस्तेमाल करने लगते हैं कि वाकई में इसमें कुछ है या नहीं है। पहले हम ये देखेंगे, पहले हम वो देखेंगे, चिन्ह मांगते हैं, दृष्टांत मांगते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, आपस में बातें करते हैं कि कहीं ये भरमाने वाला तो नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ये बात सभी जानते हैं। बच्चे नादान होते हैं, मासूम और इनोसेंट होते हैं, जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो साजिशें नहीं करते हैं। इसीलिए भाई बहनों, यीशु मसीह ने डांटा अपने चेलों को। यीशु मसीह ने डांट कर कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। तो जरा सोचिए, यीशु मसीह को डांटने की जरूरत पड़ी, अपने शिष्यों को डांटा कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि यीशु मसीह ने दृष्टांत देना था वहां सभी लोगों को, सारी दुनिया को दृष्टांत देना था, जो दृष्टांत आज हम भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। और यही दृष्टांत हम आपसे शेयर कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है आपसे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर चाहता है कि हम भी नादान बालकों की तरह यीशु मसीह के सम्मुख आए। हमारे मनों में कोई छल या कपट ना हो, हमारे मनों में कोई कंडीशन ना हो कि जब हमारे लिए प्रभु यीशु ऐसा करेगा तब हम उसके लिए वैसा करेंगे, तब उसके पास आएंगे। नहीं भाई बहनों, ये दिमाग इस्तेमाल करने वाली जो पॉलिसी है, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को डांटा, ताकि ये दृष्टांत सारी दुनिया देख सके। क्योंकि यीशु मसीह के सम्मुख अगर आपने आना है तो नादान की तरह आना है, फकीर की तरह आइए, दीन दरिद्र की तरह आइए, मासूम इनोसेंट बच्चों की तरह आइए, जो किसी भी तरह का छल कपट अपने मनों में नहीं रखते हैं, क्योंकि वो मासूम है, उनको इतनी समझ नहीं है। इसलिए भाई बहनों, हम आपसे आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, आप यीशु मसीह के सम्मुख आए तो एक नादान मासूम बच्चे की नाई आए, ताकि परमेश्वर का यह वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो और आपकी जिंदगी में खुदावंद के अद्भुत कार्य हो। क्योंकि भाई बहनों, वचन भी यहां पर कहता है, जैसा मैं पढ़ता हूं आपके लिए, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। और उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। आमीन। तो भाई बहनों, आपने देख ही लिया यहां पर खुदावंद का वचन क्या कहता है।
जो कोई बच्चे की तरह बालक की नाई परमेश्वर के राज्य को ग्रहण ना करे, यीशु मसीह के सम्मुख ना आए, वो कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएगा, क्योंकि वो चालाक है, वो धूर्त है, वो पहले अपनी कंडीशन देखना चाहता है, और ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसीलिए भाई बहनों, आपको परमेश्वर के नजदीक बच्चे की तरह बनकर आना है, अबोध बालक की तरह बनकर आना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह इन्हीं बालकों की तरह भी आपको अपनी गोद में रखे और आपको बहुतायत से आशीष दे, क्योंकि यीशु मसीह खुदा जानता है कि आपकी नीड क्या है, आपकी जरूरतें क्या है। तो जी हाँ भाई बहनों, हमें परमेश्वर के नजदीक एक मासूम बच्चे की तरह जाना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही हृदय को पसंद करते हैं जो बच्चों की तरह परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं। भाई बहनों, जब हम सांसारिक माता पिता के सामने जब बालक होते, बच्चे होते, तो वो हमारे में हर एक चीज लाके हमारे हाथों में रख देते हैं। उसी तरह से हम जब बच्चे बनकर परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुतायत से देने वाला खुदा हमें आशीषों से भरपूर कर देता है। जी हाँ भाई बहनों, मासूम बच्चे की तरह मासूम हृदय लेकर आप प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आइए। आपकी जिंदगी में खुदावन के बड़े काम होंगे, क्योंकि वचन हमें सिखाता है, वचन हमें हिदायत देता है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यह हिदायत हमको मिली है और हम आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए भाई बहनों, आपने यीशु मसीह के सम्मुख आना है तो किसी कंडीशन के साथ नहीं, मासूम बच्चे की तरह आइए, क्योंकि खुदा आपके मांगने से पहले जानता है कि आप क्या चाहते हैं, आपके जीवन में क्या कमी घटी है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप मत डरिए, और बच्चे की नाई खुश होकर प्रसन्नता के साथ मासूम बनकर यीशु मसीह के सम्मुख आइए। परमेश्वर आपको अपनी गोद में लेंगे और आपको बहुतायत की आशीष देंगे। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक और जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि परमेश्वर के पवित्र पाक वचन हर एक भाई बहनों के घरों में गूंजने पाए, हर एक परिवारों में गूंजने पाए और बड़ी आशीष, बड़े ब्लेसिंग्स पाए यीशु मसीह के नाम से। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों। आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।